मेरा स्कूल शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी पर था। ये स्कूल करीब 150 साल पुराना था और इसके गलियारे, दीवारें और खिड़कियां सब कुछ अपनी एक कहानी कहते थे। हमारे हॉस्टल के एक हिस्से को बी ब्लॉक कहते थे, जिसे बहुत पुराना और अजीब माना जाता था। हमारे सीनियर्स कहते थे कि उस ब्लॉक में रात को कुछ अजीब होता है, पर हम नए बच्चे थे और हमें ये सब मजाक लगता था। पहली बार मुझे कुछ अजीब तब लगा जब मैं रात को सोने जा रहा था। मेरे कमरे में 3 और दोस्त थे, पर वे सब सो चुके थे। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था जब मुझे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत धीमी थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी भरकम जूते पहनकर चल रहा हो। मैंने सोचा कि कोई सीनियर होगा, पर आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर मुझे दरवाजे पर हल्की सी खरोच की आवाज़ सुनाई दी। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे से झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैं डर गया, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा वहम है। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वे सब मुझ पर हंसे और कहा कि मैंने कोई डरावनी फिल्म देख ली है। पर कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। हमारे हॉस्टल के गार्ड, जो बहुत पुराने थे, रात को ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे उन्होंने बी ब्लॉक के आखिरी कॉरिडोर में एक लड़की को दौड़ते हुए देखा। लड़की की यूनिफॉर्म बहुत पुरानी थी और वो दौड़ते हुए रो रही थी। गार्ड ने उसे आवाज़ दी, पर वो बिना रुके बाथरूम की तरफ भाग गई। जब गार्ड बाथरूम में गए तो कोई नहीं था। बाथरूम की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। गार्ड बहुत डर गए और उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। गार्ड की कहानी सुनकर हम सब डर गए। अब हम रात को हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, पर डर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हमारे हॉस्टल में एक पुराना रीडिंग रूम था, जहां एक बहुत ही पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। बच्चे उस कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत अजीब थी। एक रात मैं और मेरा दोस्त विशाल उस रूम में देर तक पढ़ रहे थे। रात के करीब 12 बजे होंगे जब अचानक वो कुर्सी अपने आप चलने लगी। हम दोनों ने देखा कि वो कुर्सी धीरे धीरे कमरे के बीच में आ गई। हम डर से कांप रहे थे। विशाल ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, पर कुर्सी थोड़ी और आगे खिसकी। हम दोनों ने अपनी किताबें फेंकी और वहाँ से भाग गए। अगले दिन हमने वार्डन को ये बात बताई। वार्डन ने हमें डांटा और कहा कि हम सब कहानियां बना रहे हैं, पर जब उन्होंने रीडिंग रूम में जाकर देखा तो वो कुर्सी वाकई में कमरे के बीच में थी। वार्डन को भी थोड़ा शक हुआ, पर उन्होंने हमें ये सब किसी और को न बताने के लिए कहा। इन सब घटनाओं के बाद मुझे यकीन हो गया था कि हमारे स्कूल में कुछ गड़बड़ है। मैंने स्कूल के इतिहास के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। मुझे पता चला कि ये स्कूल एक बहुत बड़े जमीन मालिक ने बनवाया था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम आराधना था। आराधना बहुत शांत और भोली थी। एक दिन वो स्कूल के बी ब्लॉक के बाथरूम में मृत पाई गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, पर उसके पिता को यकीन नहीं था कि वो आत्महत्या कर सकती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी इस केस को सुलझाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगा कि आराधना की मौत उसी जगह हुई थी जहां हमारे हॉस्टल का गार्ड उस लड़की को गायब होते हुए देखा था। क्या वो वही लड़की थी? मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री है। मैंने लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला। मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो शायद किसी टीचर की थी। डायरी में लिखा था कि आराधना अपनी मौत से पहले कुछ अजीब बातें कर रही थी। वो कहती थी कि वो कुछ लोगों को जानती है जो स्कूल में बहुत गलत काम कर रहे थे। डायरी में एक और बात लिखी थी, आराधना ने एक बहुत बड़ा राज जान लिया था। वो राज स्कूल के एक अंडरग्राउंड कमरे में छुपा हुआ है। मुझे पता चल गया था कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री है जिसका राज स्कूल के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। मैंने अपने दोस्त विशाल से बात की और उसे ये सब बताया। विशाल पहले तो डरा, पर फिर वो मेरे साथ उस अंडरग्राउंड कमरे को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। हमें पता था कि वो कमरा बी ब्लॉक के नीचे कहीं होगा। हमने बी ब्लॉक के फर्श की जांच की। हमें एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी मिली जो एक गुप्त दरवाजे के नीचे छुपी हुई थी। हमने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा बहुत ठंडी थी। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े। अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां कुछ पुराने मेडिकल इक्विपमेंट रखे थे। कमरे के एक कोने में एक और डायरी थी जो बहुत पुरानी और खून से सनी हुई थी। ये डायरी उसी जमीन मालिक की थी जिसने स्कूल बनवाया था। डायरी में सब कुछ लिखा था। जमीन मालिक ने लिखा था कि वो अपनी बेटी आराधना को बहुत प्यार करता था,
पर उसे पता चला था कि आराधना एक ऐसे लड़के को पसंद करती थी जो उसी स्कूल में काम करता था, और वो लड़का बहुत ही गरीब था। वो जमीन मालिक ये रिश्ता कभी नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसकी इज्जत पर दाग लगता। पर सबसे बड़ा राज ये था कि जमीन मालिक ने अपनी डायरी में लिखा था कि आराधना को पता चल गया था कि उसका पिता यानी कि जमीन मालिक एक शैतानी शक्ति से जुड़ा हुआ था। वो अपने स्कूल में बच्चों को कुछ खास तरह के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता था ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। आराधना ने ये सब देख लिया था और वो लोगों को ये बताने वाली थी। जमीन मालिक ने अपनी इज्जत और व्यापार को बचाने के लिए अपनी बेटी को उसी अंडरग्राउंड कमरे में मार डाला और उसकी लाश को वहां दफना दिया। वो बूढ़ी औरत जिसे हॉस्टल के गार्ड ने देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि आराधना की आत्मा थी, जो अपने पिता के राज को छुपा रही थी ताकि कोई भी उस अंडरग्राउंड कमरे तक ना पहुंच पाए। विशाल का बीमार होना और कुर्सी का चलना सब कुछ उसी राज से जुड़ा हुआ था। विशाल ने उस राज को लगभग ढूंढ लिया था, पर वो समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। जब हमने वो डायरी पढ़ी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। पुलिस ने उस अंडरग्राउंड कमरे की खुदाई की तो उन्हें वहां से एक कंकाल मिला। कंकाल के साथ एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट में एक लड़की और एक लड़के की तस्वीर थी, जो वही आराधना और उसका प्रेमी थे। पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला और जमीन मालिक के वंशजों को गिरफ्तार कर लिया। आज भी जब मैं उस स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वही डर महसूस होता है। वो स्कूल में डर भूतों का नहीं बल्कि इंसानों का था। वो स्कूल में डर आत्माओं का नहीं बल्कि लालच और नफरत का था। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुरानी जगह पर जाएं तो याद रखें कि हर खामोश कोने में एक खामोश कहानी होती है जो आपको भी मिल सकती है। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई कमेंट करो जिसको और अच्छी अच्छी कहानी सुननी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।